जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस यानी गृह विज्ञान। यह जो है कि चैप्टर 1 है, यानी इसमें पढ़ेंगे हम लोग शिशु की जानकारी। ठीक है, यह जो है कि इसमें सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सिर्फ पढ़ने वाले हैं, जो कि 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, है ना। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन कर रहा है आपका कि शरीर में मुख्य अंत स्रावी ग्रंथियों की संख्या है, यानी जो कि शरीर में मुख्य अंत स्रावी ग्रंथियों की संख्या कितना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 8, यानी सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला 2 नंबर में का सवाल कि इनमें कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यह जो शुक्राशय, विरेचन, प्रोस्टेट ग्रंथि है पुरुष का, लेकिन अंडाशय जो है कि नहीं है। तो इसलिए इसका जो आंसर आपका, इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, यानी अंडाशय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है, यानी गर्भावस्था की जो अवधि है ना, कितने दिनों का होता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 284, यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष तत्व की कमी हो जाती है ना। यानी इनमें से किस हार्मोन की कमी हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एंट्रोजेन, यानी एंट्रोजेन आपका हो जाएगा, एंट्रोजेन हो जाएगा आपका, यानी सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि रजोधर्म यानी मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है, यानी रजोधर्म होता है या कब समाप्त हो जाता है। तो यह जो है कि जिसको मासिक चक्र बोलते हैं, यह जो कि 45 से 50 वर्ष में समाप्त हो जाता है, यानी इसका आंसर सही आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था, है ना। तो यह जो है कि आरंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी में, यानी बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है, यानी माँ का दूध जो है कि बच्चों को क्या प्रदान करता है ना, आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा कि प्रकृति प्रतिकारिता और सुरक्षा एवं स्नेह, यानी दोनों करता है। तो इसलिए सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए, है ना, शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए माँ का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध, भैंस का दूध। तो इसमें से जो है कि आपका सही आंसर हो जाएगा माता का दूध, यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्तनपान आवश्यक है, यानी स्तनपान आवश्यक है। देखिए, इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, है ना। यह जो है कि 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है। इसमें कह रहा है कि स्तनपान आवश्यक है शिशु तथा माता दोनों के लिए, केवल शिशु के लिए, केवल माता के लिए, ना शिशु ना माता के लिए। तो इसका जो है आंसर सही आपका इसका जो है सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी 9 नंबर का सवाल का आंसर हो जाएगा शिशु तथा माता दोनों के लिए, यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्तनपान आवश्यक है, इसमें डबल टाइपिंग हो गया है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखिए, इसमें जो है अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर का सवाल। इसमें कह रहा है कि 2 वर्ष में 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, यानी 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं। तो इसका जो कहते हैं कि बाल्यावस्था कहते हैं, यानी बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का सवाल है कि नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए, है ना, यानी कब से कराना चाहिए। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जन्मदिन से, यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे की वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता होती है,
यानी बच्चों की जो है ना कि देख रेख की आवश्यकता होती है। तो कह रहा इसमें पहला में कह रहा है कि माता पिता के बीमार पड़ने पर, पिता के नौकरी पर जाने पर, पिता की अनुपस्थिति में, इनमें से सभी। तो इसका जो है यानी 12 नंबर का सवाल आपका हो जाएगा माता पिता की अनुपस्थिति में, माता पिता की अनुपस्थिति में, यानी सी इसका आंसर जो है कि आपका करेक्ट हो जाएगा। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। और जब माता पिता न रहेंगे तो भाई बच्चे ना देखभाल करेंगे, है ना। अगर माता पिता कहीं चले गए और घर में बच्चा है तो उसका देखभाल क्या करेगा, बच्चे ही करेंगे। तो माता पिता की अनुपस्थिति में यानी माता पिता न रहेंगे तब। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार कितना होता है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है ना तो शिशु को औसत भार कितना होता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा यानी 2.5 kg से 3.5 kg तक। ठीक है, यानी बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है ना। विटामिन ए दिया जाता है तो आपको बताना। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रतौंधिया, यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखिए जो है कि 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, है ना। अगर देखने के बाद आपको जैसा वीडियो लगे वैसा कमेंट जरूर कीजिएगा। सही लगे गलत लगे अगर आप लोग का पता भी है तो कम से कम जवाब दीजिए कि इसका आंसर ए होगा। ठीक है, 15 नंबर सवाल कर रहा है इसमें कि भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है। यानी भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका यानी संक्रमण रोग की समस्या, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, सॉरी, ठीक है, पोषण की समस्या। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा यानी इनमें सभी हो जाएगा, यानी डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा यानी देखिए निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बोलना, यानी बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धि से तात्पर्य यानी वृद्धि से तात्पर्य है, तो इसका जो हो जाएगा यानी शारीरिक आकार में परिवर्तन। ठीक है, फिर है वृद्धि निश्चित अवधि के लिए, फिर है वृद्धि मापी जा सकती है, यानी इनमें सभी। तो इसका जो है कि आंसर आपको हो जाएगा इनमें सभी, ने डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा यानी 18 नंबर का विवृद्धि से अभिप्राय है, यानी विवृद्धि से अभिप्राय है। तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा यानी 18 नंबर का जो है क्वेश्चन 18 नंबर का सही आपका हो जाएगा संख्यात्मक विकास, यानी क्या हो जाएगा संख्यात्मक विकास, यानी बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए थोड़ी देर हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है। यानी किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है, तो इसको जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा पोलियो, है ना। जैसे आप लोग जब हम लोग छोटा बचपन रहते थे, बचपन का जब समय था तो उस टाइम जब हम जैसे स्कूल पढ़ने गए तो वहीं लोग पोलियो वाला दवा लेकर पहुंच जाते थे, है ना, और मुँह फाड़ के थोड़ा सा दवा दे देते थे। तो वह जो है कि पोलियो का दवा रहता था, क्या रहता था, पोलियो का दवा। तो वही कहा रहा है इसमें कि किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है। तो पोलियो से बचने के लिए, किससे बचने के लिए, पोलियो से बचने के लिए। तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी पोलियो से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर का सवाल कर रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। यानी मानव शरीर जो है कि उसमें सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पीयूष हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा पीयूष, है ना, यानी सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है। यानी कितना प्रतिशत पानी की कमी हो जाने पर जो है कि बच्चे की मृत्यु हो जाती
है, तो इसका जो है कि सही आंसर आपको हो जाएगा 20%, यानी सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग कौन सा है ना। तो यह जो रोग है कि मनुष्य पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला हाइड्रोफोबिया है, हाइड्रोफोबिया, यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का सवाल कर रहा है इसमें कि निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है। तो इसका जो है कि इसका सही आंसर आपका 23 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है इसमें ना, तो 23 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा यानी पानी, यानी सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर का है, यानी 24 नंबर का सवाल इसमें कर रहा है कि शैशव अवस्था कितने वर्षों की होती है। शैशव अवस्था कितने वर्षों की होती है। तो इसका जो है कि सही यानी राइट इसका आंसर हो जाएगा 0 से लेकर के 2 वर्ष तक, 0 से लेकर के 2 वर्ष तक, यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भय, क्रोध और प्यार बच्चे के लक्षण के है ना, यानी भय, क्रोध और प्यार के लक्षण के जो है ना, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा संवेदनात्मक हो जाएगा, यानी डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है, रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है। तो इसका जो है कि जैसे रोग मुक्त होने से क्या फायदा होता है। अच्छा स्वास्थ्य, खुशहाल और दीर्घायु जीवन, ज़्यादा दिन तक जीवित रहना, व्यक्तियों तथा देश की आर्थिक उन्नति, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर कहीं भी अगर मिस्टेक हो जाता है तो थोड़ा कमेंट में बताइएगा, है ना। अब देखिए जब तक प्रयास न कीजिए तब तक मंजिल तक नहीं पहुंचिएगा। अब गलती से डराते रहिएगा तो गलती तो होते रहता है। तो अगर कहीं भी वीडियो में अगर बोलने में गलती हो जाए तो कृपया आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम सुधारने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन जो है कर इसमें कि BCG का टीका किससे संबंधित है, यानी BCG का जो टीका है ना किससे संबंधित है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा यानी टीबी से, यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। जब बच्चे जन्म लेता है ना तो BCG का टीका यानी सुई दिया जाता है। तो किससे बचने के लिए दिया जाता है, तो टीबी से बचने के लिए दिया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है इसमें कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, यानी वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है ना। तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा जैसे पोषक हो जाएगा, वातावरण हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, यानी डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर का सवाल कर रहा है कि पीलिया रोग में, यानी पीलिया रोग में क्या हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि आंखों में पीली पड़ जाती है, यानी जब पीलिया रोग हो जाएगा ना तो आंख जो हो जाएगा पीला पीला हो जाएगा, है ना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं, एक करेक्ट हो जाएगा, आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन है कि हैजा किसके द्वारा फैलता है, यानी हैजा जो है कि किसके द्वारा फैलता है। तो यह जो आंसर हो जाएगा आपका बीवियों द्वारा, है ना, ठीक है। इसका आंसर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और यह कैसा वीडियो लगा कृपया आप लोग कमेंट में बताइए। अगर कहीं भी मिस्टेक हो गया होगा बाय द वे तो कृपया कमेंट में बताइएगा, है ना। गलत हो गया होगा तो हम सुधारने का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तब तक लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।